हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डकाई ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। ने क्या एनालिसिस की थी और मार्केट ने आज कैसे परफॉर्म किया। तो सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। तो मार्केट देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो हमने ये तरीके डिस्कस किए थे जिसमें हमने बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे खुल के ऐसा कुछ बाइंग का प्राइस एक्शन करता है तो हम यहाँ तक के लिए और यहाँ से यहाँ तक के लिए बाई करेंगे। अगर मार्केट कहीं यहीं पे खुलता है और बाइंग का प्राइस एक्शन करता है तो मार्केट यहाँ से चलेगा और यहाँ तक जाएगा। अगर सेलिंग करेगा तो इसे कंटिन्यूस सेल करेंगे। तीसरा हमने कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ कहीं खुल जाता है तो यहाँ से बाइंग का देखेंगे यहाँ तक के लिए, यहाँ से सेल करेंगे वापस। तो अगर आप देखेंगे तो कल मार्केट ने क्या किया, इस जोन पे खोला लेकिन बाइंग का प्राइस सेक्शन नहीं हुआ, यहाँ से सीधा सेलिंग का प्राइस सेक्शन हुआ और ये मार्केट नीचे आया। तो कल ये वाला ट्रेड देख लेते हैं एक बार, खुलने के बाद कैसा प्राइस सेक्शन किया, कहाँ से ट्रेड ले सकते थे। तो 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, ये 3 मिनट का लगा लेते हैं। देखिए, तो ये इसका डिमांड जोन था। तो डिमांड जोन था तो इसने क्या किया, इस डिमांड जोन पे आया जब, तो इसने कोई ऐसा प्राइस एक्शन नहीं दिया। ये सीधा मार्केट यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, और जब यहाँ पहुंच गया तो ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन था। अगर हम सेल करते यहाँ पे तो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन था। और ये बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड भी है। अगर आप देखेंगे तो ये कितने का है, ये लगभग 125 और डेली का डिमांड जोन है। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, सेलिंग हमें वहीं से देखना है जहाँ से कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट किया हो। तो जैसे कि हमने ये वाला प्राइस सेक्शन बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पहुंचे, अगर यहाँ से बाई का प्राइस सेक्शन करता है तो हम यहाँ तक के लिए बाई करें। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे आया, नीचे आने के बाद ये हाई मारा। हाई मारने के बाद देखिए इस लो के नीचे लिक्विडिटी स्वैप की क्लोजिंग नहीं थी और मार्केट जाके इस साइडल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो जहाँ नीचे आया तो हमें यहाँ पे बाई कर लेना है। यहाँ पे बाई करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन कर गया है। तो अगर आप यहाँ बाई करते और टारगेट तो हमारा ये था, लगभग यहाँ था, तो यहाँ तक के लिए होल्ड करते आप तो पूरा दिन इसने यहीं पे अपना टाइम टिके हो गया। तो अब यहाँ पे कैसे ट्रेडिंग करनी है, यहाँ से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, नीचे आया यहाँ पे बाई करिए। फर्स्ट टाइम जब यहाँ पहुंचा और इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी तो आपको प्रॉफिट कहीं यहीं पे बुक कर लेना है। ये बुक करने के बाद आप निकल जाइए। अब दोबारा ये क्या है, साइडवेज हो गया। अब जब साइडवेज की रेंज तोड़ेगा ये, अब जैसे नीचे आ रहा है, यहाँ तक गया, आपने प्रॉफिट बुक किया, नीचे आया, फिर नीचे आया यहाँ पे, फिर 3 मिनट या 1 मिनट में जब बाइंग का प्राइस एक्शन करेगा, 3 मिनट लगा लीजिए, यहाँ पे कुछ 3 मिनट में देखिए बाइंग का प्राइस एक्शन यहाँ इसके ऊपर किया तो यहाँ तक ले लीजिए, फिर नीचे आया, यहाँ से फिर बाइंग का प्राइस एक्शन किया। ऐसे करके फिर यहाँ पे इसने वापस कंफर्मेशन दी, इसके ऊपर सस्टेन किया तो यहाँ से बाई कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। ये वाला इसका सप्लाई जोन था। अब सप्लाई जोन में जब पहुंचा तो देखिए इसका यहाँ पे इस लो के नीचे, इस लो के नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर गया, इसने इसका हाई भी क्रॉस नहीं किया। तो हाई क्रॉस नहीं किया तो जब इसके नीचे मार्केट आया, ये हडल था, इसके नीचे जहाँ क्लोजिंग थे कि इसी को एज ए रेजिस्टेंस लेने लगा तो हम यहाँ से सेल कर देंगे। ये इसका डिमांड था नियरेस्ट, तो यहाँ तक का टारगेट मिल जाता। तो अगर ठीक ठाक ट्रेड देखेंगे तो ये एक था, ये वाला, ये वाला एक ट्रेड था, यहाँ से वो किया फिर नीचे आया तो यहाँ आपने बाई किया 1 मिनट में, क्योंकि 5 मिनट का कंफर्मेशन था, 1 मिनट में बाई हुआ। लगभग आप यहीं पे ज़्यादा पॉइंट थे नहीं, ये निकलते आपके अ, यही 29 से 30 पॉइंट का टारगेट था। तो जब इसका हाई नहीं निकाला तो हमें यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था। और फिर आप इसे एज ए साइडवेज ट्रीट करते तो बॉटम पे बाई करना था, जब जब ये ऊपर जाने पे सेल नहीं करना था, क्योंकि ये डिमांड जोन था। तो हमें यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते 1 मिनट में, और इसके हाई, बार बार हाई को जहाँ अटेम्प्ट करता तो यहाँ पे बुक कर देना था। इसके बाद जब ये अपना ये साइडवेज की रेंज तोड़ा, तो साइडवेज की रेंज तोड़ने के बाद हम यहाँ से ले सकते थे, यहाँ से गया, इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ ये किया, होल्ड किया, यहाँ से सीधे निकल गए यहाँ तक के लिए। एक अच्छा ट्रेड था यहाँ का जो आप कर सकते थे। चलिए, अब ये देख लेते हैं मार्केट कल क्या कर सकता है। पहले सारी मार्केट हटा देते हैं। देखिए, अब मार्केट अभी कहाँ पे खड़ा है, एक बार मंथली वीकली से करते हुए आते हैं। देखिए अभी ये क्या है, वीकली वीकली और डेली का ही जोन है ना। वीकली के बॉटम पे या डिमांड जोन पे खड़ा है। मंथली से अभी यहाँ से रिवर्सल चालू नहीं हुआ क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। तो मंथली की इस वेव का भी रिवर्सल चालू नहीं हुआ है। ये टॉप का जो यहाँ पे इसका वीकली का डिमांड है वहीं पे अटका हुआ है। अगर आप देखेंगे, देखिए वीकली के डिमांड पे अभी मार्केट फंसा हुआ है। यहाँ से क्या रिएक्शन आता है एक बार देखने लायक होगा। वैसे तो लिक्विडिटी स्वैप करके खड़ा हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वन डायरेक्शनल नीचे का मूव आ जाए। तो देखते हैं इस वीक का एंड कहाँ पे होता है। अगर आप डेली पे देखेंगे तो कुछ नहीं, अभी तक कोई भी बाइंग का प्राइस एक्शन है नहीं, यही जोन पे ही खड़ा है। तो कुछ भी यहाँ पे देखने के लिए है नहीं डेली में। यहाँ से हो सकता है नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। 125 मिनट में अगर आप देखेंगे
तो यहाँ से गया, इसने आपने 125 मिनट के जोन को भी क्रॉस नहीं किया, तो ये अभी बॉटम पे खड़ा है ना, इसने कुछ बाइंग का दिखाया है सिनारियो, और इसके नीचे भी नहीं अभी पहुंच रहा है। तो देखते हैं कि आज क्या कर सकता है। तो आज ये छोटी सी रेंज ही रहेगी ट्रेड करने के लिए, 25 मिनट में एक बार देख लेते हैं। देखिए अब इसके लिए क्या क्या है, आज करने के लिए क्या क्या है, तो ऊपर की सारी मार्किंग वाली हटा देते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे एज ए वेव यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से इसने अपना रिवर्सल किया, ठीक है, और जब इसका लो नहीं तोड़ पाया तो इसने डीप अटेम्प्ट करके यहाँ से फिर से निकाली। तो अब इसने क्या किया, इसके नीचे यहाँ से सेलिंग आने पे इसके नीचे क्लोजिंग है, वैसे तो ओरिजिनल वेव ये है, तो यहाँ से सेलिंग इसके नीचे क्लोजिंग आने पर ही हमें ये जोन काम करेंगे, वरना अगर इसका इसका लो प्रोटेक्ट हो गया, इसका लो प्रोटेक्ट हुआ तो ये इसका हाई फिर अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये छोटी सी रेंज मार करके देखते हैं कि मार्केट क्या क्या कर सकता है। तो ये देखिए इसका नियरेस्ट सप्लाई जोन हो गया, और नीचे इसका डिमांड जोन तो है ही, ये इसका डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। तो अगर मार्केट यहाँ पहुँचता है, यहाँ से अगर देखेंगे एक बार, यहाँ पे आया है, यहाँ से ये अगर सेम सेम यहीं पे खुलता है, तो यहाँ से एक बार देखते हैं, अगर बाई करेगा, वैसे मुश्किल है बाई करना, तो यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यहाँ से सेलिंग करके यहाँ तक के लिए, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर मार्केट, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर गया, यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनी है, और इसकी ये जो यहाँ से वेव आई है, इसके लगभग यहाँ से 50 से 60% से सेलिंग आई, तो हो सकता है गैप डाउन खुले। अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे देखते हैं कुछ बाइंग का प्राइस एक्शन अगर करेगा, तो यहाँ से बाई करेंगे यहीं तक के लिए, फिर यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हम यहाँ से जस्ट डिमांड के ऊपर सेलिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि क्योंकि डिमांड जोन वैसे तो काम कर सकता था, तो हमें यहाँ सेलिंग नहीं देखनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग जोन है, पर हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वैसे उसने वीकली लिक्विडिटी एक बार स्वैप कर चुका है। तो हो सकता है कि किसी को भी ये दिख नहीं रहा है इन चार्ट में, तो हो सकता है कि लोगों को लगे कि यहाँ से बाइंग आएगी, और यहाँ से जाने के बाद प्रॉपर सेलिंग आए और नीचे निकल जाए, इसीलिए हम इसके डिमांड जोन पे प्राइस एक्शन करा के सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा क्या कर सकता है कि अगर सेम लेवल पे खुलता है, सेम लेवल पे खुलेगा, यहीं पे कहीं खुलता है, तो यहाँ से सेलिंग का ही प्राइस एक्शन को देखेंगे, ये यहाँ से सेल करेंगे यहाँ तक के लिए। तो ये देखिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर सेम लेवल पे खुले तो अगर बाइंग का प्राइस एक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ डिमांड पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सेलिंग, गैप डाउन होगा तो यहाँ तक, यहाँ से बाइंग अगर बनाएगा तो यहाँ तक के लिए, क्योंकि इसका फ्रेश सप्लाई हो जाएगा, यहाँ से वापस सेलिंग 3 मिनट में देख के नीचे तक आ जाएंगे। इसके बाद देखते हैं अगर सेम लेवल पे खुल के यहीं से सेलिंग का प्राइस एक्शन कुछ इसके नीचे क्लोजिंग दिए बिना हमें सेल नहीं करना, तो इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हमें यहाँ से सेल का अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। तो एक बार देखिएगा कि इसके नीचे थोड़ा सा सेलिंग हो, फिर जाके ये वाली सप्लाई पे अगर कुछ प्राइस एक्शन करता है तभी सेल करेंगे। पता चले आप यहाँ से सेलिंग का देख रहे हो और ये डिमांड पे खड़ा है, यहाँ तक जाने के लिए रेडी हो जाए, तो आप कैसे लगा सकता है। ये 3 तरीके हैं, इनमें से जो भी आज मार्केट करेगा उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।